वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। हम मरने से नहीं डरते अगर हम सब एक साथ रह सके तो। ये चैप्टर है इंग्लिश का क्लास 11th का सेकंड चैप्टर, जो कि एक बहुत ही करेजियस चैप्टर है, एक हिम्मत को बढ़ाने वाला और संघर्ष करने वाले इंसानों के लिए एक प्रेरणादायक चैप्टर है। ये सभी विद्यार्थियों को इस चैप्टर को बहुत ही अच्छी तरीके से समझना चाहिए। तो इस वीडियो में हम इस चैप्टर की समरी को समझने जा रहे हैं। ये चैप्टर कुछ इस तरीके से स्टार्ट होता है। ये चैप्टर को किसने यहाँ पे प्रस्तुत किया है, जो राइटर है उनका नाम है गॉर्डन कुक एंड एलाम ईस्ट, ये नाम है, इनके द्वारा ये चैप्टर प्रस्तुत किया गया है। तो यहाँ पे समझते हैं इस चैप्टर को। द स्टोरी वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर इज अ स्टोरी ऑफ एक्सट्रीम करेज and skill exhibited by Gordon Cook, his family and crewmen in a war with water and waves for survival। ये जो कहानी है जिसका नाम है We are not afraid to die if we can all be together, इस कहानी में अत्यधिक साहस हिम्मत को प्रस्तुत किया गया है और क्रूमैन गॉर्डन क्रुक और उनके परिवार, इन सब की असीम स्किल को, प्रतिभा को और संघर्ष को प्रस्तुत किया गया है, जो कि संघर्ष पानी और पानी की भयंकर लहरों के साथ संघर्ष दिखाया गया है। राउंड द वर्ल्ड वेज, ये संघर्ष कैसे होता है? ये संघर्ष इस प्रकार होता है कि ये एक बड़ी सी नौका तैयार करते हैं और उस नौका को तैयार करने में कई महीने लगा देते हैं। और उस नौका को किस लिए तैयार किया जाता है? ताकि ये संसार का एक चक्कर लगा सकें जल मार्ग के द्वारा, और उस नौका का नाम रखा जाता है वेव वॉकर। तो समझते हैं, यहाँ पे हेडिंग है राउंड द वर्ल्ड वेज, यानी ये समुद्र के द्वारा, जल के द्वारा एक पूरे वर्ल्ड की यात्रा पे निकलते हैं। इन जुलाई 1976 द नरेटर, हिज वाइफ मैरी, सन जोनाथन एंड डॉटर सुजेन सेट सेल फ्रॉम प्लाईमाउथ इंग्लैंड। जुलाई 1976 को नरेटर, उसकी पत्नी मैरी, उसका बेटा जोनाथन और उसकी बेटी सुजेन, ये तीनों प्लाईमाउथ इंग्लैंड से इस वर्ल्ड की यात्रा करने के लिए रवाना हो जाते हैं समुद्री मार्ग से। रिपीटिंग द राउंड द वर्ल्ड वेज मेड 200 ईयर्स अर्लियर बाय कैप्टन जेम्स कुक। और ये जो जल मार्ग के द्वारा पूरे वर्ल्ड की समुद्र से यात्रा की जा रही थी, ये यात्रा दूसरी यात्रा थी। इससे पहले ये यात्रा कर चुके थे एक कैप्टन जिनका नाम था कैप्टन जेम्स कुक, जो कि 200 साल पहले ये यात्रा कर चुके थे। टुक द वॉयज इन द साउथर्न इंडियन ओशियन इन दियर प्रोफेशनली बिल्ट शिप द वे वॉकर, अ 23 मीटर लॉन्ग एंड 30 टन वुडन बोट। इन्होंने इस यात्रा को करने के लिए अपनी जो नाव है, जिसका नाम उन्होंने वे वॉकर रखा था, बहुत ही मशक्कत से, बहुत ही मेहनत से और काफ़ी लंबा समय लेकर उसको बिल्ड किया था, ताकि वो दुनिया के सबसे खतरनाक महासागरों जैसे इंडियन ओशियन वगैरह से निपटने के लिए सक्षम हो सके। और उस वे वॉकर की जो हाइट थी वो 23 मीटर तक हाइट थी और 30 टन वुडन की हेल्प से वो वे वॉकर बनाई गई थी। अकम्पनीड बाय टू एक्सपीरियंस्ड सेलर्स, लैरी विजल एंड अमेरिकन accompanied by two experienced sailors, Larry Wiesel, an American, and Herb Sizzler, a Swiss। और इस यात्रा के दौरान आगे चलकर उन्होंने अपने साथ दो क्रूमैन, दो एक्सपीरियंस्ड नाविकों को भी लिया, जिसमें से एक लैरी विजिल थे अमेरिका के और दूसरे हर्ब सिजलर थे स्विस के। The first part of the journey, that is about 105,000 kilometers up to Cape Town passed। और इस यात्रा में उन्होंने 105,000 किलोमीटर की जर्नी, जो कि कैप टाउन तक की थी, उसको पूरा कर लिया था। अटैक ऑफ द बिग वेव। अब क्या होता है, इस इतनी जर्नी कंप्लीट करने के बाद भारी भयंकर खतरनाक प्राण घातक लहरों का अटैक होता है उनके वे वॉकर पे। ऑन द सेकंड डे they began to encounter strong gales up to 15 meters as high as the main mast। जब दूसरा दिन इतनी यात्रा कंप्लीट करने के बाद, 105,000 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद फिर वो दोबारा जब रवाना हुए, तो उस यात्रा के दूसरे दिन क्या होता है, 15 मीटर ऊंची ऊंची लहरें जो कि
उनके मेन मास्ट, जो मेन मस्तूल होता है नाव का या कि बोट का, उस मेन मस्तूल के बराबर की हाइट वाली लहरें उठने लगीं और उनके सामने अब संघर्ष, एक चुनौती खड़ी हो गई। ऑन 25 December, द राइटर शिप वॉज इन द साउथर्न इंडियन ओशियन 3,500 kilometers to the east of Cape Town and celebrated their New Year in the ship. 25 दिसंबर को जो राइटर का शिप है वो साउथर्न इंडियन ओशियन में, ये जो कैप टाउन है, कैप टाउन के पूरब से 3,500 किलोमीटर की दूरी पर पहुंच चुका था और वहां उन्होंने शिप के अंदर ही न्यू ईयर सेलिब्रेट किया। एट डॉन ऑन January 2, ड्यू टू अनफ्रेंडली वेदर एंड जाइगेंटिक वेव्स, द सेलर्स स्लो देयर स्पीड। बोला गया है कि जनवरी 2 को एक दुश्मनी, जैसे कहते हैं ना, शत्रुता भरा मौसम, एक बहुत ही खराब वेदर होने के कारण और भयंकर, बहुत ही खतरनाक भयंकर लहरें उठने के कारण जो सेलर्स थे, जो नाविक थे उस नाव को गाइड करने वाले, उन्होंने अपनी बोट की स्पीड को स्लो कर दिया। ड्रॉप स्टॉर्म जिप एंड टेक अदर प्रिकॉशंस, और साथ ही साथ उन्होंने जो स्टॉर्म जिप होती है, मतलब एक चेन जो कि नाव को अंदर पानी में डुबो दिया, नाव के अंदर जो रखी होती है और उसे खोलकर पानी के अंदर डाल दिया जाता है ताकि नाव डगमगाए इधर उधर लहरों के थपाके से, तो पलटे ना। तो वो उन्होंने ड्रॉप कर दी थी स्टॉर्म जिप को, एंड टेक अदर प्रिकॉशंस, और दूसरी जो सावधानियां थी वो सावधानियां भी उन्होंने बरती। सेलर्स कंप्लीट लाइफ राफ्ट ड्रिल, और सेलर्स ने उस दौरान जीवन को बचाने के लिए, जीवन से संघर्ष करने के लिए, जीवित रहने के लिए जो भी प्रयास होते हैं शिप के अंदर, यानी कि शिप में जो खराब मौसम जब आ जाता है तो उस समय किस तरीके से उन मौसमों को, उन लहरों को, उन मुसीबतों को झेलना है, उसका सारा अभ्यास, उसका सारा ड्रिल उन्होंने किया सेलर्स लोगों ने। अटैच लाइफ लाइन्स एंड लाइफ जैकेट्स, और साथ ही साथ उन्होंने अपनी लाइफ लाइन्स और लाइफ जैकेट्स, जो भी लाइफ लाइन्स के जो भी तरीके होते हैं वो सारे अपने साथ, मतलब उनको अपनाया और लाइफ जैकेट्स पहन ली ताकि अगर वो पानी में डूब जाएं तो एकदम से अंदर ना जाएं, वो ऊपर तैरते रहें। सडनली एट 6 PM अ ट्रिमेंडस एक्सप्लोजन shook the wave walker and the author was thrown overboard। यहाँ पे ये कहा गया है कि अचानक जब शाम के 6 बजे थे उस समय एक भयंकर विस्फोट की तरह एक लहर टकराई उस वेव वॉकर से, और टकराने से इतना भयंकर आवाज हुआ जैसे कि कोई बम ब्लास्ट हुआ हो, और उसने पूरी वेव वॉकर को कपा दिया, पूरा उसमें कंपन पैदा कर दिया, और जिसके कारण से क्या हुआ, पूरी वेव वॉकर डगमगा गई, और जो ऑथर वो एकदम पानी के धक्के से उड़ता हुआ, यानी जैसे किसी को बॉल को फेंक देते हैं इस तरीके से उछलता हुआ बोर्ड के ऊपर जाके टकरा गया। द शिप वॉज अबाउट टू कैप्टाइज व्हेन अनदर जाइगेंटिक वेव हिट इट, टॉसिंग इट अपराइट वंस अगेन। यहाँ पे ये कहा गया है, ये जो शिप था जिसका नाम क्या था, वेव वॉकर, ये शिप लगभग ऐसा लग रहा था कि उस खराब मौसम, उन भयंकर लहरों के कब्जे में आ चुका हो, और एक और उसी दौरान एक और लहर, एक भयंकर जाइगेंटिक वेव टकराई, और इस बार उसने इसको एकदम टॉसिंग कर दिया, ऊपर एकदम उठा दिया। एक बार फिर से, इन स्पाइट ऑफ हिज इंजरीज द नरेटर टुक चार्ज ऑफ द सिचुएशन। अपनी चोटों के बावजूद, अपनी इंजरीज के बावजूद, अपने दुख दर्द, जो जख्म उन्होंने उन टकराहट से, लहरों के टकराहट से जो झेले, उसके बावजूद उन्होंने सिचुएशन का ब्यौरा लिया, सब चीज़ों को हैंडल करने की पूरी कोशिश की। Somehow he found the wheel, lined up the stern for the next wave and hung on till Mary appeared and took charge of the wheel। इन सब
मुसीबतों के बावजूद किसी तरह उन्होंने व्हील को ढूंढा, लाइंड अप उस और चीज़ों को एक लाइन में सीधा किया एंड टर्न फॉर द नेक्स्ट वेव, और नेक्स्ट वेव के लिए अपने आप को तैयार किया एंड हंग ऑन स्टिल मैरी, और वो एक जगह टंगे हुए थे और टिल मैरी अपीयर्ड, जब तक मैरी उनके सामने नहीं आ गई, एंड टुक चार्ज फॉर द व्हील, और फिर उन्होंने व्हील का चार्ज लिया। लैरी एंड हर्ब स्टार्टेड पंपिंग आउट वाटर लाइक मैडमैन। यहां पे लैरी और हर्ब को देखा जा सकता था। लैरी एंड हर्ब स्टार्टेड पंपिंग आउट वाटर लाइक मैडमैन। यहां पे लैरी और हर्ब क्या कर रहे थे? लैरी एंड हर्ब स्टार्टेड पंपिंग आउट वाटर लाइक मैडमैन। लैरी और हर्ब पागलों की तरह नाव के अंदर जो पानी भर गया था उसको बाहर फेंके जा रहे थे, उसको पंपिंग आउट करने में हेल्प कर रहे थे। द होल स्टार बोर्ड साइड बल्ज्ड इनवर्ड्स। ये स्टार बोर्ड का जो संपूर्ण हिस्सा था वो एक तरीके से चरमरा सा गया था। द नरेटर मैनेज्ड टू कवर कैनवास अक्रॉस द गैप्स टू प्रिवेंट वाटर फ्रॉम एंटरिंग द शिप। और जो नरेटर है उसने क्या किया, कैनवास को चारों तरफ से गैपों में जो भी गैप्स हो गए थे चटकने से, उन गैप्स में भरने की कोशिश की ताकि वाटर को अंदर आने से रोका जा सके, शिप के अंदर आने से रोका जा सके। देन केम मोर प्रॉब्लम्स। तभी और समस्याएं आ गईं, और प्रॉब्लम्स आ गईं। देयर हैंड पंप्स स्टॉप्ड वर्किंग एंड इलेक्ट्रिक पंप्स शॉर्ट सर्किटेड। उनका जो हैंड पंप था उसने पंपिंग करना बंद कर दिया और उनका इलेक्ट्रिक पंप जो था उसमें शॉर्ट सर्किट्स हो गया, जिसकी वजह से वो भी स्टॉप हो गया। द नरेटर फाउंड द स्पेयर इलेक्ट्रिक पंप अंडर द चार्ट रूम दैट वर्कड। लेकिन खुश खबरी थी, लकली सौभाग्य से नरेटर को एक और जो स्पेयर में वो लेके आए थे इलेक्ट्रिक पंप, वो उन्हें अपने चार्ट रूम में मिल गया और वो उसको लेकर आए, और सौभाग्य से वो वर्किंग कर रहा था, वो वर्क कर रहा था, और उसकी हेल्प से फिर पानी को बाहर फेंकने का प्रोसेस शुरू कर दिया गया। द एंटायर नाइट वॉज स्पेंट इन पंपिंग, स्टीयरिंग, रिपेयरिंग एंड सेंडिंग रेडियो सिग्नल्स। वो पूरी रात उस दिन सेलर्स की, नरेटर की किस में बीती? नौका को रिपेयर करने में, पंपिंग करने में, स्टीयरिंग संभालने में, उसको कंट्रोल करने में, और रेडियो सिग्नल्स भेजने में, ताकि कोई हेल्प बाहर से अगर जरूरत पड़े तो ली जा सके। द नरेटर चेक्ड चार्ट्स एंड कैलकुलेटेड दैट लाई एम्स्टरडैम, अ फ्रेंच साइंटिफिक बेस, वॉज देयर ओनली होप। नरेटर ने चेक किया चार्ट्स से और कैलकुलेट किया कि ये जो एम्स्टरडैम है, जो कि एक फ्रेंच साइंटिफिक बेस था, वो कहाँ है, कितनी दूर है, क्योंकि वही उनके लिए एकमात्र एक आशा थी जहाँ पे कुछ बचने की उम्मीद की जा सकती थी। स्यूज हेड वॉज स्वेलन एंड शी हैड अ डीप इंजरी। स्यू का जो सिर था वो सूज गया था और उस पर बहुत गहरा घाव हो गया था। फाइनली दे रीच्ड आइले एम्स्टरडैम, अ वॉल्केनिक आइलैंड वेयर दे वर वेलकम्ड बाय 28 इनहेबिटेंट्स। अंत में वो आइले एम्स्टरडैम पहुंचे, जो कि एक वॉल्केनिक आइलैंड था, एक ज्वालामुखी वाला द्वीप था। वहाँ पे वो पहुँचे और वहाँ पे 28 निवासियों के द्वारा उनका वेलकम किया गया, उनका स्वागत किया गया। Thus the collective strength and never failing optimism of the sailors made it possible for them to come out of the jaws of death. इस प्रकार उन सेलर्स की मिली-जुली सारी हिम्मत, ताकत, करेज, साहस, शक्ति और कभी ना हारने वाली आशा ने उन्हें उस काम में सफलता दिला दी, यानी कि मौत के जबड़े से उनको बाहर खींचकर ले आई। दो जोनाथन एंड सुजेन डिड नॉट डू एनीथिंग टू सेव वे वॉकर, बट देयर करेज, फेथ एंड ऑप्टिमिज्म गेव एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ एंड परसिस्टेंस टू द नरेटर एंड हिज टीम। यद्यपि जोनाथन और सुजेन ने कुछ विशेष नहीं किया, कुछ नहीं किया नौका को बचाने के लिए, लेकिन उनका जो साहस था, उनकी जो हिम्मत थी, उनका जो विश्वास था और उनकी जो आशावादी विचारधारा थी, उनकी जो आशा थी, उसने
उन सब लोगों को एक्स्ट्रा साहस दिया, एक्स्ट्रा शक्ति दी और दृढ़ता उनमें प्रदान की, जिसकी वजह से वो उन मुसीबतों से लड़ने में अपने आप को सक्षम बना पाए। तो ये हम इस चैप्टर के माध्यम से ये सीखते हैं कि एक टीम के साथ जब हम वर्क करते हैं और टीम का प्रत्येक व्यक्ति, टीम का प्रत्येक मेंबर जब उत्साह से, शक्ति से, हिम्मत से भरा होता है तो बड़ी से बड़ी मुसीबत से भी इंसान को बाहर निकाला जा सकता है। और वहीं अगर टीम में 2-3 जने ऐसे हों जो हमारी मुसीबत की घड़ी में हिम्मतों को तोड़ते हों तो सिचुएशन हमारे सामने वर्स्ट से वर्स्ट हो सकती है, बुरे से बदतर हो सकती है। तो इस प्रकार ये चैप्टर अगर आप इसको डिटेल्ड में पढ़ेंगे तो बहुत ही हमको हिम्मत देने वाला चैप्टर है, क्योंकि यहाँ पे इस चैप्टर में 2 बच्चे जो उस सेलर के, इस ऑथर के जो बच्चे हैं, वो अपनी चोट खाने के बावजूद, मरने जैसी स्थिति, उनको मौत सामने नजर आ रही है, उस मौत के बावजूद वो जाते हैं अपने पापा के पास और कहते हैं कि पापा अगर हम सब एक साथ हैं तो हम मरने से भी नहीं डरते। यानी कि उनकी हिम्मत बढ़ाने में उन बच्चों का कितना बड़ा रोल यहाँ पे दिखाया गया है। वो रोल उस समय उस सेलर को, उस ऑथर को जो हिम्मत प्रदान करता है, उसी हिम्मत की बदौलत वो रात दिन, मतलब उस रात, पूरी रात तक वो मेहनत कर सका, संघर्ष कर सका और अपने बोट को, वेव वॉकर को सही स्थान पर पहुंचा सका। तो इस तरीके से हम जब भी टीम वर्क में काम करें तो हमारे पास ऐसे मेंबर जरूर होने चाहिए जो हमारी हिम्मत तोड़ने की बजाय हमारी हिम्मत बढ़ाएं, हर वक्त, हर ऐसी क्षण पे जहां हमें ज़रूरत है हिम्मत की, हिम्मत के साथ लड़ने की, संघर्ष करने की।